तालीम तुम्हारा हथियार होगी, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, क्योंकि जिंदगी की जंग रुपया पैसे जायदाद से नहीं, इल्म और सोच से जीती जाती। खालू, आपके इन्हीं अल्फाज के सहारे मैंने जिंदगी का हर मरहला तय किया। और क्या बताऊं मैं तुम्हें अल्तमश के बारे में। इतनी मोहब्बत करता है कि सच पूछो तो कभी कभी मैं भी तंग आ जाती हूँ। अब खुद बताओ ना, रोज रोज उसके लिए तैयार होना, बनना सवरना, उसके साथ बाहर डिनर पे जाना, मेरे लिए फूल खरीदता है, अपने हाथों से गजरे पहनाता है, और कहो रुक क्यों गई? बताओ, और क्या क्या करता है वो तुम्हारे लिए? कहता है कि बचपन से ही मोहब्बत करता है, हमेशा से ही मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। वो तो बस खाला खालू की जिद थी तुम्हें बहू बनाने की, वो भी बस मामू की जायदाद की लालच में, वरना और कोई वजह नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो ना, मामा कहती हैं ये बातें सबको नहीं बताते, ऐसे लग जाती है। अस्का, हम इन बातों के अलावा कुछ और बातें कर सकते हैं? इतने टाइम बाद हम तीनों मिले, एक साथ बैठे हैं, तुम तो सिर्फ अपनी और अल्तमश भाई की इश्क की दास्तानें ही सुनाए जा रही हो। बकवास बंद करो, मेरी ज़ुबान तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगी। मेरे दिल में जो होता है मैं कह देती हूँ, और वैसे भी दोस्तों के दरमियान तो ये सब कुछ चलता है। क्यों रब्बा? तुम बताओ कैसा चल रहा है खुर्शीद और शीदे के साथ? वैसे शहर से इतना दूर, एक छोटा सा शहर, उसमें छोटा सा घर, बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। अच्छी गुजर रही है, जबकि रुपया पैसा जमीन जायदाद ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों की जिंदगी में। पर फिर भी अब पता चला मुझे कि बंदे का नाम खुर्शीद हो या अल्तमश, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इज्जत और बेइज्जती से पड़ता है। इससे पड़ता है कि वो अपनी बीवी की कितनी इज्जत करता है। खर दिमाग मर्द वो होता है जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, उसे तमाचा मार के घर से निकल जाने पर मजबूर कर देता है। तमाचे वाली बात किसने की है? कौन कर रहे हैं फजूल बातें तुम्हें? हो सकता है अल्तमश ने की हो। अरे क्या हो गया? तुम तो नाराज हो गई। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैं तो ऐसे ही जनरल बात कर रही थी। अब भला तमाचे वाली बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक?
50 लाख रुपए का चेक है, अरफा की शादी का गिफ्ट। मेरी सेहत ने इजाजत दी तो मैं शरीक हो जाऊंगा, वरना मेरी दुआएं अरफा के साथ। जी शुक्रिया भाई साहब। पर भाई साहब, आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? मैं समझा नहीं रौनक। भाई साहब, ये सब पैसे तो शादी के अखराजात पे निकल जाएंगे। अगर अस्का की शादी का गिफ्ट सैदपुर की जमीनें थी तो आरफा को क्या आप खाली हाथ भेज देंगे? उसका भी तो कुछ हक बनता है ना। मामू को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मुझे अपनी शादी के लिए कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए और ना ही अस्का की तना जमीन। जायदाद मेरी खुशी की सिक्योरिटी नहीं है और हमदान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे कोई परेशानी मुश्किल नहीं होगी। मामू, बचपन से लेके आज तक इतनी बार आपने खामोशी से बिना कोई एहसान जताए हमारी ज़रूरतों को, ख्वाहिशात को पूरा किया है। मुझे अस्का को बिल्कुल भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा ख्याल रखा। अब आपके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ रुतबा का है। हम अपने हिस्से का बहुत कुछ ले चुके। जीती रहो बेटा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम ये पैसे रख लो। शुक्रिया मामा। जान रहे क्यों, तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे ही दिल धड़के। समझा नहीं वक्त के रंग में, कहीं मिलते हैं तारे फलक में, फिर है दिल ये मिलते। 4 दिन की जिंदगानी मिल गई वो राह पुरानी, खो ना जाए फिर ये दिल मेरा। तेरे इश्क के नाम 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 नाम, तेरे इश्क के नाम 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 नाम। खुर्शीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, सब ठीक रहा वहाँ? आपके मामू अब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। और रुतबा? ठीक है, वो भी वालिद साहब के पास है अपने। रुतबा के आपके साथ ना आने की
कोई खास वजह? बस तस्मीन, जब दो लोगों के दरमियान फासले इतने बढ़ जाएं कि ना वो एक दूसरे का चेहरा देख सकें और ना एक दूसरे की आवाज़ सुन सकें, तो यूं साथ में रहना तकलीफ दे हो जाता है। इसीलिए उसको मैंने साथ चलने का नहीं बोला और उसने भी वहाँ रहना मुनासिब समझा। लेकिन खुर्शीद साहब, आपने यूके के बारे में क्या सोचा? यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे इस काबिल समझा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी वक्त लग जाता है और मेरा ख्याल है मैं फौरी तौर पे उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी, आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे। बिल्कुल। चाय बनाऊं आपके लिए, पियेंगे? श्योर। ओहो, बाप की खिदमत करने लगी है। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी। देखो, तुम्हारे एक इशारे पे मैं सारा दूध पी गया। मैं याद है जब तुम छोटी थी, ये गिलास दूध पिलाने के लिए मुझे 1 घंटा लगाना पड़ता था और तुम नहीं मानती थी। याद है, सब कुछ याद है। अपनी नादानियां, अपनी खताएं, आपका बड़ापन और आपका ज़र्फ, सब कुछ। बाबा आपने सैयदपुर की ज़मीनें अस्का के नाम क्यों कर दी? She doesn't deserve it. तुम्हें कैसे पता चला? बाबा, आपकी बेटी की खुशी आसमान पे चमकते हुए सितारों जैसी नहीं थी कि जिसके लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़े। बेटा, एक बाप के लिए बेटी की खुशियां आसमान पे चमकते सितारों से बहुत बढ़ के हैं। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मेहर अली के लिए जमीन के टुकड़े, नोटों की महक और बैंकों के लंबे चौड़े हिसाब किताब कोई मानी नहीं रखते। सैयदपुर की जमीन जहां कल तक थी, आज भी वही है। खेत खलियान, रास्ते, ट्यूबवेल, जानवरों के रेबड़ सब वही है। अगर कुछ बदला है तो कागजों पे मेहर अली खान के नाम की बजाय अस्का और अल्तमश का नाम छप गया है। और उन जमीनों से सालाना जो आमदन मेरे अकाउंट्स में आती थी, वो अब उनके अकाउंट्स में जाने लगी। क्या बिगड़ा है तुम्हारा? मेरी बेटी की जिंदगी संवर गई, मुझे इसके अलावा क्या चाहिए? कल वो जमीनें किसी और की थी, फिर मेरी बनी, परसों किसी और की होंगी, उसके बाद किसी और की। तो क्या हुआ? ये छोटी सी बात, इतनी सी बात तुम दिल पे क्यों ले रही? बात जमीनों और जायदाद की नहीं है। मेरे बाबा का खून पसीना इतना सस्ता नहीं कि लोगों की गंदी नीयतों को साफ करने के काम आए। बेटा, तुम्हारा बाप खुशकिस्मत तरीन इंसान है। उसकी आजमाइश रब ने दौलत के जरिए की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू रहा। दौलत की मोहब्बत बड़ी सख्त जान होती है, किसी तौर नहीं मरती। इसकी मिसाल दूं तुम्हें। तब अल्तमश सैयदपुर की जमीनों पर इक्तफा नहीं कर रहा, बल्कि अस्का को बसाए रखने के एवज उसने मुझसे शेखुपुरा की फैक्ट्रीज भी ले ली।
बाबा बेटा, तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारे लिए खुर्शीद का साथ पसंद किया, जो दुनियावी तमाम नेमतों से बढ़ के जीते रहो बेटी, खुश रहो। मुझे हर समय पता चलाना है रुतबा को किसने बताया कि अल्तमश ने उस पर हाथ उठाए। मुझे बेइज्जत किया और मुझे घर जाना पड़ा। आप ही बताएं खाला, क्या इज्जत रह गई मेरी वहां? हाँ हाँ पता कर लेते हैं बेटा, आराम से बैठो, तू पानी पियो। गुस्सा करती हो ना तो बिल्कुल रौनक सी लगती है। मामा ने भी सारी जिंदगी नाइंसाफियों में गुजार दी, उन जैसी जिंदगी हरगिज नहीं गुजारना चाहती मैं। मुझे अपना हक वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। बताओ मुझे, रुतबा से मिलते रहे हो ना तुम? आज तुम्हारे अंदाज से तो साफ जाहिर हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। तुम बिला वजह राई का पहाड़ बना रही हो। रुतबा मेरी कजन है, मैं उससे मिला नहीं हूं, लेकिन मिल सकता हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा एतराज बिला वजह का है। क्या खाला आप सुन रही है? ये रुतबा से मिले और मैं एतराज तक ना करूं? तुम दोनों बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो। रुतबा शादीशुदा है और खुर्शीद के साथ खुश है। तुमने सुना नहीं तो रुतबा क्या कह रही थी? देखो उसका बेटा, एक शादीशुदा औरत जब घर बसाना चाहती है ना तो वो बहुत सी नाखुशगवार बातों के साथ समझौता कर लेती है। तो फिर आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लें खाला। समझौता करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं यहाँ हरगिज इसलिए नहीं आई हूँ कि दीवारों और दरवाजों के साथ समझौता करके सब्र खुशी से जिंदगी गुजार लूं। अल्तमश की बन के आई हूँ और इससे भी सिर्फ मेरा ही बन के रहना। जहां तक बात रही रुतबा की, तो उसे तो ये आंखें उठा के भी नहीं देख सकता, वरना वरना पाप बनने वाले हो तो अगर सिर्फ मेरे बन के नहीं रहे तो खुद को भी मार दूंगी और इसे भी। बाबा, इतने लंबे सफर पर जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ना? बेटा, कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले किसी मशवरे की कोई अहमियत नहीं रहती। डॉक्टर से क्या कहना है बेटा, सफर दिल की पुकार पे किया जाता है और डॉक्टर्स उसे दिल के खिलाफ पर्चा काट देते हैं। भला डॉक्टर्स के मशवरे से भी कभी धड़कने चली? अच्छा चले, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। जमीनों के मामलात है बेटा, वहाँ दिन रात पटवारियों और वकीलों का आना जाना रहेगा। तुम यहाँ के मामलात संभालो, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? इस दिल को सिर्फ एक ही तो चाह है,
सिर्फ एक ही ख्वाहिश है इस दिल की, रुतबा रुतबा और रुतबा। तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। घर में सब कैसे हैं? और काम कैसा चल रहा है? आरफा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बात मेरे और मेहर अली भाई के दरमियान हो रही थी ना, तो तुम क्यों आई वहां पे? किसकी इजाजत से इतनी बड़ी बात कही तुमने उनको? तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी मैं। कितना बड़ा नुकसान किया तुमने अपना, जानती हो तुम? मामा, ऐसे फायदों के लिए तो सारी जिंदगी लगी रही हैं आप। क्या हासिल हुआ? हमारे अब्बा मामू जितने दौलतमंद नहीं थे, ना ही इतने बड़े जागीरदार थे, लेकिन कम से कम इतना सब कुछ जरूर छोड़ के गए कि हम इज्जत से सर उठाकर जी सकें। लेकिन आपने तो इज्जत से जीना सिखाया ही नहीं है। हम तो जैसे बेकारी बनकर जीते रहे, और ऐसा बेकारी कि खैरात ना मिले तो छीन कर लेने पर यकीन रख। हाथ में रहो तुम अपनी। बोल रही हूं ना, तो आज बोलने दे मुझे भी अपना दिल का बोझ हल्का करने दे। आज अपनी जानती कि सारी जिंदगी इस झूठ के बीच में गुजारना कितना मुश्किल है, और मैंने तो सारी जिंदगी इस घर में गुजारी। आपके दो चेहरे देखे, वो चाहे मेहर अली मामू हो या सनोबर खां, दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं, मुंह पे मुस्कुराहट सजाए मिलती रही। आप मुंह देखे कि खैर ख्वाह और पीठ पीछे दुश्मन बनी रही हैं। माँ बाप के ऐसे रवैये औलाद को अंधा कर देते, फिर वो दुनिया को दुरुस्त तरीके से देखने के काबिल नहीं रहते। और यही हुआ इसका। इतनी नफरत, इतना गुस्सा कैसे भर गया उसके अंदर? कभी सोचा है आपने? ना मिले तो छीन लो। इसी उसूल की वजह से अल्तमश को रुतबा से छीन लिया है उसने। पर क्या मिला उसका? तमश आज भी रुतबा का है, और अस्का अपने ही लगाए हुए जख्म को चाट रही। अच्छा बस, बहुत होगी तुम्हारी बकवास। मुझसे ना एक लफ्ज और मत। इस घर से जाना रही होती तो मेरा हाथ उठ जाना था। चेहरा अच्छा ना लगे ना, तो आईना तोड़ने का दिल करता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि कसूर किसका है, आईने का या चेहरे का? मैं जा रही, इसीलिए पहली और आखिरी मर्तबा इतनी तल्ख बातें करने की हिम्मत की है। आप माँ है मेरी, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन जब भी अपने चारों तरफ देखती हो, सख्त धूप के सिवा कुछ नजर नहीं, और तब साए का और नीचाओं का मतलब समझ आता है। मेहर अली माँ, जो उम्र भर घनी छांव बनकर रहे हम सबके लिए, कसम खुदा की मामा, उन्हें देखकर समझ आता कि इज्जत और एहतराम के मायने की। कागजात की तैयारी हो जाने के बाद मैं 2 दिन के लिए अपने भाई के पास इस्लामाबाद जाऊंगी। एक बार भाई भाभी से मिल लूं,
उसके बाद अपने ख्वाब पूरे करने निकलना। खुर्शीद हसन, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से कोई शिकवा, कोई शिकायत है ही नहीं। पढ़ना पढ़ाना हमेशा से यही तो मेरा ख्वाब था। अब अपने ख्वाबों की खूबसूरत ताबीर को पूरे होते देखना कैसा खुशगवार एहसास होता है, ये अब पता चल रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक कहा। बस यही जज्बा होता है जो इंसान को रुकने नहीं देता, थकने नहीं देता। हर नई परवाज इंसान के परों को नई ताकत देती है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पीएचडी के लिए अभी से ही अप्लाई करता हूँ। जी, मैं जानती हूँ आप ये कारनामा जरूर अंजाम दे लेंगे। तो फिर क्या ख्याल है, आपको डॉक्टर खुर्शीद हसन कहकर बुलाया जाए? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अपने नाम के आगे इजाफी लफ्ज दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो फिर भी वही रहता है कि आपने इस दुनिया को क्या दिया। अब मैं कुछ दे पाऊं या नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि अपने हिस्से के छोटे से दिए को जरूर जलाऊं। आपसे एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? जिस तरह से आपने ये सवाल पूछा है, यकीनन रुतबा के बारे में ही होगा। देखिए, अगर वो आपके साथ यूके जाने के लिए रजामंद हो जाए तो आपको उन्हें अपने साथ लेकर जाना जरूर चाहिए। कि कभी किसी प्यारे का चेहरा वाज़े दिखाई ना दे, आवाज़ साफ सुनाई ना दे, तो दिल के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। गुमान के शीशे को साफ करने की कोशिश जरूर कर। एम्बेसी से वापसी पे मुझे मेरी फ्रेंड के अपार्टमेंट पे ही ड्रॉप कर दीजिएगा। जी जी। और रुतबा से मिलिए तो पूछिएगा जरूर कि वो क्या चाहते हैं। अल्तमश, तुम यहाँ? बाबा तो फार्म हाउस गए हैं। जानता हूँ, इसीलिए तो आया। तुम मुझसे मिलने आए हो? इस दिल को सिर्फ एक ही तो चाह है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है इस दिल की, रुतबा रुतबा रुतबा। तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। इन आंखों को बोलना भी तो तुमने सिखाया, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे ने, तुम्हारी आंखों ने। वरना बाकी दुनिया के लिए तो ये आंखें एकदम से गूंगी है। सच? तुम्हारी कस। खुर्शीद, तुम क्या हुआ? इतनी परेशान मत हो रुतबा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये सब कुछ देखने के बाद तो मेरे में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रही। खुर्शीद, मेरी बात। चुप! बिल्कुल चुप, वरना इस साफ जमीन पर तुम्हारा गंदा खून बहा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे? प्लीज अल्तमश, तुम जाओ। प्लीज अल्तमश, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें तो देख लूंगा मैं। खुर्शीद, क्या क्या खुर्शीद? और क्या चाहती हो? आजादी चाहती हो? अभी दे देता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। एक साइन ही तो करना है। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज।
ऐसा सोचना भी मेरे बाबा जीते जी मर जाएंगे। प्लीज नहीं, प्लीज। तारिफ, तुमने किसी और के बारे में भी कभी ऐसा सोचा होता? कहना तो कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब तो हिम्मत ही नहीं रही। इस वक्त में तो मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ, खुदा हाफिज। जान रहे क्यों, तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे दिल धड़के। समझा नहीं वक्त के रंग में, कहीं मिलते हैं तारे फलक में, फिर है दिल मिलते। जब से मैंने ये खुशखबरी सुनी है ना, हवाओं में उड़ रही हूँ मैं, हवाओं में। फाजिल खान के खानदान की शाखें इतनी आसानी से हरी नहीं होती हैं। कितने तावीज़, गंडे, चिल्ले, इलाज, मुआवजे, पता नहीं क्या कुछ करवाया, तब जाके मेरी गोद हरी हुई थी। अब खैर से इतने बरसों के बाद ये दूसरी खुशखबरी है जो इस घर की दीवारों के लिए। अब अपना और अल्तमश के बच्चे का बहुत ख्याल रखना। ख्याल रखने की बात तो आपको अल्तमश से करनी चाहिए ना खाला, क्योंकि ख्याल तो उसने रखना है मेरा। लेकिन वो तो नजर भर के देखता भी नहीं मुझे। क्या पहना है, किस रंग का पहना है, कहाँ जा रही हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। और देखा था उसने रुतबा को कैसे देख रहा था, दीवानों की तरह। दिल तो कर रहा था अल्तमश की आंखें निकाल लूं, ये रुतबा का चेहरा नोच लूं। गई थी वहां रुतबा को जलाने, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने, लेकिन जब से आई हूं खुद चल रही हूं। कौन से जन्मों की दुश्मनी है तुम्हारी रुतबा से, और क्यों जलाने पर तुली हुई है तुम उसे? मेहर अली भाई के बड़े एहसानात हैं, तुम पर भी और तुम्हारी माँ पर भी। जिस उम्र में तुम यतीम हुई थी, तुम्हें तो यतीमी का मतलब ही नहीं पता था, और ना ही मेहर अली भाई ने पता लगने दिया। रुतबा को हमेशा हम पे फौकियत दी उन्होंने, और अगर कभी कुछ दे भी दिया तो खैरात समझ के। रौनक की जबान है तुम्हारे मुंह में, वो भी इसी तरह जब बचपन में ठोकर खाकर गिरती थी तो साथ चलने वाले के बाल नोच लेती थी। ये उसने उसे धक्का दिया है। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा अल्तमश के बारे में कोई भी ऐसी बात करने से गुरेज कर, क्योंकि वो अपने बारे में ऐसी बात करने वाले की बोटियां चीख कौवों को खिला देगा। तुम अभी अल्तमश को नहीं जानते।
अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम बेटा, जीते रहो। रवानगी कब है? जी बस वो परसों रात की फ्लाइट है। अभी मैं गांव ही जा रहा हूँ अम्मा से मिलने के लिए। रात उनके पास ही ठहरूंगा। इसका मतलब है तुम्हें फोन पे ही अलविदा कहना होगा। अब मेरा यहाँ कुछ दिन रुकना जरूरी है। कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया मैंने, उसी के इंतजामात करने हैं। बेटा, इस इलाके के मिस्कीन बच्चों को बड़े अरसे से कॉलेज की जरूरत थी। अरे वाह खालू, कितनी बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने मुझे। तारीकी और मायूसी फैलाने वाले लोगों के दरमियान आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक गहरी स्याह रात में दिया रोशन। बेटा, जिंदगी मुख्तसर सफर का नाम है। हर बुझते दिए की ख्वाहिश होती है कि वो बुझने से पहले नए दिए रोशन करे। तुम रुतबा से मिले, उससे भी अपने साथ गांव ले जाते। अच्छा है रशीदा से मिल लेती। खालू, मिलने के लिए हर शख्स के पास अपनी मनपसंद लिस्ट होती है। मैं रुतबा से मिलने गया था। मेहर अली हाउस से बहुत खुश है। बेटा, रुतबा की हैसियत मेहर अली हाउस में मुसाफिर जैसी है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम गांव किसके साथ जा रहे हो? फिलहाल तो अकेला ही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहो। खुदाफिज़ खालू। खुदाफिज़ बेटा। जान रहे क्यों, तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे दिल धड़के। समझा नहीं वक्त के रंग में, कहीं मिलते हैं तारे फलक में, फिर है दिल